हेलो एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग, फिर उससे ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं। ऐसा सुनने के लिए हमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। तो क्या ये बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, एक बार फैक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ, कोविशील्ड कंपनी जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, वो कंपनी का दावा है 1 लाख में से एक व्यक्ति को ब्लड क्लॉट होने की संभावना हो सकती है। तो क्या सर ये फिगर बहुत ज्यादा है? हाँ, सच में ज्यादा है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे, क्या जो सबसे पहले आपके बच्चे को या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाती है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं है? उसकी वजह से वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो हो सकता है। क्या मिजल्स वैक्सीन नहीं है जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम उसका साइड इफेक्ट है? क्या जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो बच्चे के इम्यूनाइजेशन में लगती है बच्चे को, उसकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है? तो कोई भी वैक्सीन हो वो साइड इफेक्ट के साथ आती है। पहली तो फैक्चुअल बात ये है। रही बात ब्लड क्लॉटिंग की, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग केवल कोविशील्ड वैक्सीन से ही हो रहा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जिनको बर्थ कंट्रोल पिल्स बोला जाता है, 500 में से एक फीमेल को, शायद ये नंबर लाखों में भी नहीं है, हर 500 में से एक फीमेल को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है ओसीपी यूज करने से। तो ये तो कुछ तथ्यों की बात थी जिससे आपका डर थोड़ा कम हो। दोबारा बता देता हूं, 1 लाख में से हर दिन 38% की डेथ हो रही है एक्सीडेंट की वजह से। स्मोकिंग की वजह से 1700 लोगों में, 1700 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है। तो केवल कोविशील्ड की वजह से डेथ हो रही है ऐसा नहीं है। कोविशील्ड भी एक वैक्सीन है जिसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे हर वैक्सीन के होते हैं। तो डरने वाली बात इसमें है नहीं। हाँ, हम ये मानते हैं कि 80% से ज्यादा लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, पर इमरजेंसी के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन तो वही था। आपके कमरे में आग लगी है और बाहर भी थोड़ा खतरा है, पर आपको अपनी जान बचाने के लिए अगर कमरे से बाहर जा रहे हो तो इसको बेस्ट चॉइस बोला जाता है। तो कोविशील्ड लगाना कोई गिल्ट की बात नहीं है, पर हाँ कुछ बातें हो सकती थी। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन, नॉर्मल कोई भी वैक्सीन होती है उसको 4 फेज से गुजर के आना पड़ता है। पहली फेज में लेबोरेटरी ट्रायल होता है, दूसरी फेज में एनिमल ट्रायल होता है, तीसरी फेज में ह्यूमन ट्रायल होता है और चौथी फेज में पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस होता है। और कई बार मार्केट में आने के बाद भी इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है अगर ये गवर्नमेंट के सारी चीजों पे खरी नहीं उतरती है तो, या इसके ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं तो कोविशील्ड ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है और हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। ब्रिटेन में 51 पर्सन्स ने इसकी कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड, दोनों ने मिलके इस वैक्सीन को डेवलप किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एस्ट्राजेनिका ने मिलके इस वैक्सीन को डेवलप किया था और इंडिया में इसको बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वहां पे सबसे पहले जिन्होंने केस किया है उनका नाम है जिमी स्टॉक। जिमी स्टॉक ने कोर्ट पे केस किया, हाँ मेरे को डिसेबिलिटी हुई या ब्लड क्लॉटिंग से मैं सफर किया। उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई थी टीटीएस। इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो है टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, मतलब जिसमें आपकी बॉडी में थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं और प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लड के क्लॉट आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में स्टक हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। लेकिन ये नंबर्स लाखों में एक है और ऐसा हर वैक्सीन के साथ होता है। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर इसका जो साइड इफेक्ट है वैक्सीन के 40 दिन के अंदर देखने को मिल जाता है। 2 से 3 साल हो गए तो इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना ज्यादा इसको अभी बनाया जा रहा है। एक्चुअली ये सारी रिपोर्टें छपी हैं ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर में, द टेलीग्राफ। उसने कोर्ट केस की सारी चीजें छाप दी कि हाँ कंपनी ने एडमिट किया है कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, कोई भी वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही कोविशील्ड की वजह से भी हो सकती है, वो भी 1 लाख में से एक पे हो रही है, इससे ज्यादा तो ओसीपी से हो रही है। पर हाँ, ब्रिटेन ने कोविशील्ड को बैन कर दिया। इंडिया में अभी दे तो नहीं रहे पर बैन भी नहीं किया है। तो ये होना चाहिए कि बैन तो कम से कम उसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं या ऐसी चीज़ें एडमिट होती है तो कंपनी को कर देना चाहिए या गवर्नमेंट को ऐसे ले लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली कहने का मतलब बात नहीं है। यही बात कहने के लिए आपके सामने था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।